ये कहानी है भारत माँ के उन दो बेटों की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खत्म कर कंगारुओं को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। किसी को भी इंडिया की जीत और कंगारुओं की नॉकआउट मुकाबले में हार का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले लगातार ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्ल्ड कप जीते थे। किसी भी देश की सरहद हो, क्रिकेट में राज सिर्फ कंगारुओं का चलता था। उस समय में कंगारुओं को हराने का मतलब था कि आपने चक्रव्यूह भेद दिया है। जहां बॉलिंग में ब्रैटली जैसे रफ्तार के सौदागर होते थे, एंड्रू साइमंड जैसे ऑलराउंडर और एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेगन जैसे बल्लेबाज थे जो बड़े से बड़े स्कोर को आसानी से चेस कर लेते थे। और यहां से T20 वर्ल्ड कप खेलने गई धोनी की नई नवेली टीम इंडिया, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद सचिन, सौरभ और राहुल द्रविड़ ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इंडिया के फैंस के लिए चीयर करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनकी उम्मीदें T20 वर्ल्ड कप खुद बाहर से देखने वाली थी। क्रिकेट का नया प्रारूप शुरू होने वाला था जिसका नाम था T20 वर्ल्ड कप। यहाँ से T20 की शुरुआत होने वाली थी और क्रिकेट के पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पेज का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ सेमीफाइनल, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट थे जो कि एक बल्लेबाज विकेट कीपर थे, जिन्हें देखकर MS धोनी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। आज MS धोनी को उन्हीं के सामने कप्तानी करनी थी। टॉस उछाला गया, इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इंडिया की तरफ से गंभीर और सहवाग ओपनिंग करते हैं। स्ट्राइक पर गंभीर थे और कंगारुओं की तरफ से पहला ओवर लेकर आया ब्रैटली, उस समय का सबसे घातक गेंदबाज, जिसके सामने रन बनाना तो दूर, भारत के लिए चेतावनी थी कि वह अपना विकेट कैसे बचाए। पहले ओवर की पहली बॉल पर गंभीर बाल बचे और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर ने एक चौका लगाया और इस ओवर में ब्रैटली से भारतीय बल्लेबाजों ने 5 रन वसूले। अगले ओवर का सामना कर रहे सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और यह भारतीय टीम और भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं थी। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और इंडिया का स्कोर था सिर्फ 26 रन, जिसमें 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर गंभीर और 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर सहवाग खेल रहे थे। भारत के नए आंकड़े कंगारुओं की दहशत के आगे अपनी बेबसी बयां कर रहे थे और फिर 6वां ओवर लेकर आए जॉनसन की पहली गेंद पर सहवाग ने चौका लगा दिया था। सहवाग का चौका 5 ओवर के बाद आया था। हर किसी ने सोचा था कि वीरेंद्र सहवाग बैक इन फॉर्म, तभी अगली गेंद पर वीरेंद्र गिलक्रिस्ट को कैच दे देते हैं। 30 रन के स्कोर पर इंडिया ने पहला विकेट वीरेंद्र के रूप में खोया था। वीरेंद्र ने 13 गेंदों पर 9 रन बनाए थे। अब गंभीर का साथ देने आए उथप्पा ने तो मानो गंभीर का साथ देना चाहा, लेकिन 8वें ओवर में गौतम की किस्मत ने गंभीर का साथ छोड़ा और जॉनसन को एक और विकेट मिल गया। इंडिया के स्कोर में सिर्फ 11 रनों की बढ़ोतरी हुई थी, तब इंडिया को एक और झटका गंभीर के रूप में लगा। 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर गंभीर पवेलियन जा चुके थे और अब उथप्पा का साथ निभाने आए युवराज सिंह। उस दिन युवराज ने मात्र 38 मिनट ग्राउंड पर बैटिंग की और युवराज ने पुराने सारे हिसाब क्लियर कर लिए थे। युवराज की एंट्री ने मानो भारतीय फैंस को नई ऊर्जा दी हो। सभी भारतीय फैंस को युवराज से उम्मीद थी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही युवराज ने गोरों के खिलाफ 16 गेंदों पर 58 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी। कंगारुओं को भी पता था कि अगर यह बल्लेबाज टिक गया तो यह हमारी लंका लगा देगा, और युवराज को देखकर कंगारुओं ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया और युवराज ने दूसरी गेंद पर 6 लगाकर कंगारुओं को बता दिया कि बेटा, हम उस देश से हैं जहां शेरों के भी दांत गिन लिए जाते हैं, तुम तो फिर भी कंगारू हो। और अगला ओवर गिलक्रिस्ट ने अपने ब्रह्मास्त्र और रफ्तार के सौदागर ब्रैटली को दिया। युवराज ने ब्रैटली के इस ओवर में 12 रन बटोर लिए और बता दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ या कुछ और, हम नहीं रुकेंगे। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर था 60 रन। युवराज को पता था कि इस तरह हम यह मैच नहीं जीत पाएंगे और 11वें ओवर में युवराज और उथप्पा ने मिलकर एंड्रू साइमंड से 19 रन लूट लिए। इस वर्ल्ड कप में कंगारुओं पर ऐसा भीषण प्रहार पहली बार किसी ने किया था। कंगारुओं पर युवराज नाम का तूफान नहीं थम रहा था। युवराज ने 20 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और 15वां ओवर लेकर आए
एंड्रू साइमंड्स की पहली 2 गेंदों पर उथप्पा ने 2 शानदार सिक्स लगाए और तीसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रॉबिन उथप्पा रन आउट हो जाते हैं। आउट होने से पहले उथप्पा अपना काम कर चुके थे। उथप्पा ने 28 गेंदों पर 34 रनों की एक सुलझी हुई पारी खेली थी। इसके बाद अब भारत माँ की लाज रखने के लिए आता है भारत माँ का वह लंबे बालों वाला कप्तान, जिसे भविष्य में यह दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। क्लर्क के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज हसी को कैच दे देते हैं। युवराज आउट हो चुके थे, लेकिन युवराज अपना काम कर चुके थे। उस दिन युवराज ने मात्र 38 मिनट बैटिंग की और कंगारियों के पराजय की नींव रख दी। युवराज ने 30 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली और आगे हमें युवराज की कमी न खले, इसलिए युवराज की जगह माही ने ली और माही ने 18 बॉल पर 36 रनों की पारी खेली और इस तरह हमने 20 ओवर में कंगारियों को 189 रनों का लक्ष्य दिया। इंडिया के बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। अब समय आ चुका था कि भारतीय गेंदबाज अपना कमाल दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिलक्रिस्ट और हैगन ओपनिंग करते हैं। हैगन और गिलक्रिस्ट उस दौर की खतरनाक जोड़ी, जिनमें एक आउट होना नहीं जानता था और दूसरा जब तक आउट होता था तब तक वह मैच का फैसला कर देता था। भारत की तरफ से श्रीसंत और आरपी सिंह ने बॉलिंग प्रारंभ की। शुरुआत के 4 ओवर में इन दोनों ने कंगारियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 4 ओवर में कंगारियों के स्कोर कार्ड पर मात्र 13 रन थे। इसी चौथे ओवर में श्रीसंत ने मैथ्यू हैगन के खिलाफ LBW की अपील की। अपील इतनी जोर की थी कि श्रीसंत को ICC के रूल तोड़ने के जुर्म में 25% मैच फीस दंड के रूप में देनी पड़ी। अगला ओवर लेकर आए आरपी सिंह के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन कूट डाले। 5 ओवर समाप्त हो चुके थे और कंगारियों का स्कोर था 36 रन और 6वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीसंत ने एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड मार दिया। कंगारियों ने मात्र 36 रन पर गिलक्रिस्ट का विकेट खो दिया था। अब कंगारियों की तरफ से आते हैं ब्रैड हॉग। श्रीसंत ने अपने 6वें ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया। 8वें ओवर में मैथ्यू हैगन और ब्रैड हॉग ने जोगिंदर शर्मा को टारगेट किया और शर्मा के ओवर में 18 रन कूट डाले। अब कंगारियों का स्कोर 8 ओवर में 64 रन था और फिर 9वें ओवर में इरफान पठान ने ब्रैड हॉग को आउट कर जोगिंदर शर्मा के पिछले ओवर का हिसाब पूरा कर लिया था। अब कंगारियों की तरफ से आते हैं एंड्रू साइमंड्स, जिन्हें उस समय का सबसे घातक ऑलराउंडर कहा जाता था। इंडिया के बॉलर्स ने जैसे तैसे एक ओवर 5 रन का निकाला था, तभी 11वें ओवर में साइमंड्स और हैगन ने इरफान पठान को टारगेट किया और इरफान पठान के ओवर में 16 रन कूट डाले। 11 ओवर में कंगारुओं का स्कोर था 93 रन और फिर 13वें ओवर में मैथ्यू हैगन ने वीरेंद्र सहवाग को टारगेट किया और वीरेंद्र के ओवर में 21 रन कूट डाले। कंगारू अब अपनी फॉर्म में आ चुके थे। कंगारुओं ने 14वें ओवर में 9 रन कूट डाले। अब तो साइमंड्स और हैगन दोनों आक्रामक रूप में आ चुके थे। कंगारुओं ने 14 ओवर में 129 रन बना लिए थे। अब कंगारुओं को 36 बॉल पर 60 रन चाहिए थे। अब पारी का 15वां ओवर धोनी देते हैं अपने ब्रह्मास्त्र श्रीसंत को और श्रीसंत ने अपना काम पूरा किया और श्रीसंत ने चौथी बॉल पर मैथ्यू हैगन को बोल्ड मार दिया। जब भी भारत को विकेट की जरूरत पड़ी तब श्रीसंत ने भारत को विकेट दिलाया। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं हसी। कंगारुओं का स्कोर 15 ओवर में 135 रन था। अब कंगारुओं को 5 ओवर में 54 रन चाहिए थे। अब साइमंड्स ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और जोगिंदर शर्मा के 16वें ओवर में 11 रन बना दिए और फिर 17वें ओवर में इरफान पठान ने एंड्रू साइमंड्स को अपना शिकार बना लिया। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं क्लर्क। कंगारुओं ने 17 ओवर में 159 रन बना लिए थे। अब कंगारुओं को 18 बॉल पर 30 रन चाहिए थे और फिर 18वें ओवर में हरभजन सिंह क्लर्क को आउट कर देते हैं। हरभजन ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 विकेट झटक लिया। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं ब्रैड हैगन। अब कंगारुओं को 12 बॉल पर 27 रन चाहिए थे और फिर 19वें ओवर में आरपी सिंह मात्र 5 रन खर्च करते हैं। अब कंगारुओं को 6 बॉल पर 22 रन चाहिए थे। इंडिया की तरफ से पारी का आखिरी ओवर फेंकने आए जोगिंदर शर्मा ने हसी को 2 बॉल डॉट निकाल दी और जोगिंदर शर्मा की तीसरी बॉल पर हसी ने ऑफ साइड पर शॉट मारी और गेंद युवराज के हाथों में जा गिरी। और अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं ब्रैटली। जोगिंदर शर्मा ब्रैटली को 5वीं गेंद जोड़कर फेंकते हैं और ब्रैटली को बोल्ड मार देते हैं और ऑस्ट्रेलिया यह मैच
15 रनों से हार जाती है। युवराज और श्रीसंत की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कंगारुओं को वर्ल्ड कप 2007 से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कंगारुओं के पराजय की कहानी युवराज सिंह और श्रीसंत ने लिखी।